तो बाबा से रिश्ता क्या, भाई का या बिजनेस पार्टनर? देखिए, बिजनेस पार्टनर तो हम बिजनेस करते ही नहीं है, अभी भी नहीं करते हैं। ना स्वामी जी को बिजनेस से लेना देना, ना मुझे लेना देना। यदि बिजनेस से है तो जो एक तरह से देखिए, व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं, व्यापार हमारे लिए साधन है। एक दूसरी बात, जो रिश्ता है, जब गुरुकुल में पढ़ता था तो भी मैं उनको भ्राता जी बोलता था। अब मैं पूज्य भ्राता जी को पूज्य स्वामी जी या महाराज जी बोलता हूँ, या भ्राता जी भी बोलता हूँ। मेरा वह रिश्ता अटूट था और अटूट है, अटूट रहेगा। बाकी जो कार्यगत जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था है, हमारा संबंध और रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में कोई भी बंटवारा नहीं है, किसी भी तरह से कोई विभेद नहीं है। तो इसीलिए, और जहाँ तक जैसा आपने एक चीज़ थोड़ा छेड़ दिया, मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए भी, मान लीजिए अब हम हैं, यदि आप कहें कि आचार्य जी आपको जीवन निर्वहन के लिए कितना साधन चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझको देखते हुए आपको कितना लगता है कि मुझे जीवन जीने के लिए मुझे कोई रईसी का प्रदर्शन करना नहीं, बीवी बच्चों को ब्याहना नहीं, और दुनियादारी में कहीं हमको ठाठ बाट के जो है वो करने नहीं। तो आप बताइए कि मुझे यदि व्यक्तिगत रूप से जीवन जीने के लिए जो चाहिए, जिसको धन या अर्थ कहते हैं, कितना खर्च कर लूँगा? मान लीजिए मेरी जो आवश्यकता है वो तो बहुत कम है, पर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके भी आप कहें तो मैं कहता हूँ कि मुझे जीने के लिए महीने में 10 लाख रुपए भी मान लो, साल का 1 करोड़ रुपया हो गया, तो मेरे को अभी लगभग मैं 50 पार हो चुका हूँ। 80 का मान लो, 30 साल के लिए 30 करोड़ चाहिए, 30 को डबल कर दो 60 हो जाएगा, 60 को डबल कर दो 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ की यदि मैं FD कर दूँ, क्या मैं इस जन्म में उससे ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन के लिए खर्च कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकते। फिर भी हम काम क्यों कर रहे हैं? जब हमको खर्चा ही नहीं करना है, अपने लिए प्रयोग ही नहीं करना है। सदैव स्वामी जी सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं निरंतरता के साथ। वो ठीक है कि हम यदि कहें कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पतंजलि ने स्वदेशी के प्रति सम्मान करना सिखाया देशवासियों को। गुरुकुल में हम पढ़ते थे, हमें याद है आज भी, हमको इन कपड़ों को धोने के लिए हमें साबुन की ज़रूरत होती थी। तो हमको कभी कभी हम जनरली हम टूथपेस्ट नहीं करते थे, हम दातुन करते थे। तो जो साबुन है, तेल है सर पे लगाने वगैरह के लिए, तो 3-4 आइटमों की ज़रूरत होती थी। तो भी हमारी एक राष्ट्रवाद की एक अवधारणा हमने सीखा गुरुकुल में कि स्वदेशी होना चाहिए, राष्ट्रवादी बनना चाहिए, संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले बनना चाहिए। जब पढ़ा तो हमको सामानों की लिस्ट में ढूंढना पड़ता था कि ज़रा कपड़े धोना है, नहाना है, तो कौन सा साबुन विदेशी है, कौन सा साबुन स्वदेशी है, तब मिलता नहीं था। फिर साबुन कपड़ा धोने के लिए भी हमको, क्योंकि वो रीन से थोड़ा ज़्यादा साफ़ हो जाता था, बाकी से कम होता था, तो फिर भी हम 2 भाई साबुन, 4 भाई साबुन, कैंची साबुन, ऐसे ऐसे साबुनों के नाम होते थे, मुझे याद है आज भी। वो गोल गोल बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद इतने मोटे मोटे डल्ले आते थे, उनको ला करके हम कपड़े धोते थे। हमने कहा कपड़ा भले ही न चमके, पर जीवन में स्वदेशी की चमक कम नहीं होनी चाहिए। ये संकल्प हमने गुरुकुल से लिया, और वहीं उसी के लिए आज श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से स्वदेशी के लिए आज चाहे कितनी भी कंपनियां खड़ी हुई हों, पर पर्याय के रूप में, अग्रणी भूमिका के रूप में पतंजलि है और पतंजलि ही रहेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा साक्षी होता है। दूसरी बात, पतंजलि के कारण से जो लोग पतंजलि का सामान यूज भी नहीं करते हों, उनको भी पतंजलि ने बहुत लाभ पहुंचाया है। पतंजलि के प्रति उनको भी उनका उपकार मानना होगा। आप कहेंगे कि कैसे मानना होगा? सारे विदेशी कंपनियों के, मुझे याद है एलोवेरा जूस जब हमने शुरू किया था, उससे पहले 1300 रुपये लीटर एलोवेरा जूस बिकता था। आज उन्हीं कंपनियों का जूस 200 रुपये में आ गया। हमने 150 शुरू करी थी, हमको नहीं पड़ता खाए तो हमको 200 करना पड़ा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह जो डेली दैनंदिन जीवन में आप जो प्रयोग करते हैं, उनके आप मूल्यों को आप देखिए, पहले कितने मूल्य में बेचते थे। अब जबकि महंगाइयाँ बढ़ने के बाद में भी उन लोगों ने उन सामान के, उन आइटमों के रेट कम किए हैं, एक के साथ एक फ्री किया है। तो भाई, पतंजलि होने से तुम्हारे परिवार की बचत, तुम्हारे परिवार की रक्षा, तुम्हारे परिवार के लिए क्वालिटी भी, तुम्हारे परिवार के लिए हर्बल भी, आयुर्वेद के कारण से आज हर्बल युक्त, जड़ी बूटी युक्त लोगों को करना पड़ रहा है। उनको जड़ी बूटियों से और हर्बल से कोई प्रेम नहीं है, उनको प्रेम है कि पतंजलि ने जड़ी बूटी के नाम से, जड़ी बूटी के कारण से, आयुर्वेद के कारण से अपनी जगह बनाई है, तो उस जगह में घुसने के लिए जड़ी बूटी को लेकर के आ रहे हैं।
तो इससे तो किसानों को भी लाभ हो रहा है। जड़ी बूटियाँ तो खेतों में उगती हैं, जड़ी बूटियाँ तो जंगलों में उगती हैं। तो हमारे आदिवासी जनजाति, जो हमारे किसान, जो गरीब मजदूर, उनको, क्योंकि एक एलोपैथिक दवाई की कंपनी बढ़ती है, उससे एक किसान को भी लाभ नहीं होता, क्योंकि केमिकल तो खेतों में नहीं उगाया जाता है। पर आयुर्वेद यदि बाजार में बढ़ता है तो आयुर्वेद तो मैं फैक्ट्री में नहीं बना सकता, मैं दवाई बना सकता हूँ, जड़ी बूटी तो नहीं बना सकता। तो यह हमको सबको समझना होगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्रवृत्ति और प्रकृति है, वह वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। वो सिर्फ स्वयं समृद्धि में जी करके बाकी को असमृद्धि में रखने की हमारी संस्कृति नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा जो संबंध है, हमारे लिए आज मैं आपको, जिसमें आप बैठे हैं, ये हमारा रिसर्च सेंटर है। हमने इसको बनाने में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च किया, पर 1 रुपया भी हमने किसी से नहीं लिया, सरकार ने नहीं दिया हमको। इसको रनिंग एक्सपेंसेस जो हमारा लगभग मान करके चलिए 6 करोड़ रुपए लगभग महीने का रनिंग खर्चा है। तो 60-70 करोड़ रुपया हम साल का खर्च करते हैं। इसमें से इनकम आप देखेंगे, डायरेक्ट आपको इनकम क्या है, तो ठीक है, यहाँ से रिसर्च होकर के कुछ दवाइयाँ तो बनती हैं, पर उस इनकम से ये नहीं चल सकता। फिर कैसे चल रहा है? यदि हम पतंजलि आयुर्वेद में बाकी कारणों से, जो साधनों से हमें जो पैसा आता है, आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारे पास बायोसेफ्टी लेवल का 3 लेवल का रिसर्च लैब है, हमारे पास 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, हमारे पास वर्ल्ड के टॉप लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। डंके की चोट पर हम कहते हैं, पर इसके साथ में हम ये भी कहते हैं, इसको खड़ा करने का सामर्थ्य लोगों के भरोसे ने हमें दिया है। लोग यदि हमें नहीं मानते, लोग हमारे पदार्थों को जो है स्वीकार नहीं करते, तो फिर हम कैसे खड़ा कर पाते? नहीं खड़ा कर पाते। तो इसीलिए लोगों का धन्यवाद है, जो लोग हमसे जुड़े हो उनका धन्यवाद है। बाकी लोगों का तो ठीक है, उनका काम है, वो कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं।